क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 8 जर्नल में से क्वेश्चन करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट होता है जर्नल ऑफ, जिसकी कंपनी या फर्म का नाम है वहां पे लिखना है। इसकी 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहले होता है डेट, डेट के अंदर सबसे पहले ईयर, उसके बाद अगली लाइन में मंथ कोमा डेट लिखी जाती है। सेकेंड कॉलम है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स की कॉलम में आप एंट्री पास करोगे जो कि अभी हम करेंगे। उसके बाद नरेशन लिखा जाता है, नरेशन मतलब उस एंट्री का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। जैसे सपोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी। उसके बाद है एलएफ, थर्ड कॉलम। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यानी जो भी एंट्री यहाँ पे पास की गई है लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पर इसकी पोस्टिंग होगी, आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद होता है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट, जो भी डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला है सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सुरेखा ने 5 लाख रुपीज कैश से बिजनेस शुरू किया है। तो कैश एक एसेट होती है, कैश एक एसेट है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश को हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, जो भी बिजनेस में कैश गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट की जाती हैं प्रोप्राइटर के द्वारा, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल। लाइबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट वाले कॉलम में 5 लाख एंड क्रेडिट वाले कॉलम में 5 लाख लिखा जाएगा। सेकेंड है bought goods from Goelsons for rupees 3 lakh, paid half by cash। 3 लाख के गुड्स खरीदे हैं, खरीदे हैं यानी परचेज किया है। गुड्स क्या होता है, जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसको बिजनेस खरीदता है बेचने के लिए या फिर जिनका मैन्युफैक्चर करता है उनको बेचने के लिए। तो गुड्स को जब हम खरीदते हैं तो उसको परचेजेस बोलते हैं, जब बेचते हैं तो उसको सेल्स बोलते हैं। परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये होगा 3 लाख के हमने परचेजेस किए हैं। हाफ पेड बाय कैश, 3 लाख का हाफ होता है 1,50,000, यानी कि 1,50,000 हमने कैश पे कर दिया। कैश एक एसेट होती है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस, अब पे किया है तो एसेट कम हो गई, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो टू कैश अकाउंट लिख के इसका हाफ हम क्रेडिट कर देंगे। बाकी के हाफ के लिए गोयल्सन्स जो है वो हमारा क्रेडिटर बन गया। जिससे भी हम उधार पर या क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं उसको हमारा क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर यानी कि लेनदार। एक लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल। लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे टू गोयल्सन्स लिमिटेड 1,50,000 अकाउंट, 1,50,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सोनिका। 1 लाख के गुड्स हमने गुड्स सेल किए हैं सोनिका को। रिसीव 60,000 इमीडिएटली, जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स से हमारी इनकम बढ़ती है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल। जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसको क्रेडिट कर लेते हैं टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। 60,000 अभी हमें आ गया, साथ के साथ ही आ गया 60,000 जो कि कैश है, कैश हमें अभी आ गया। तो कैश एक एसेट होती है, एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट 60,000। 1 लाख में से 60,000 मिल गया, बाकी रह गया 40,000। तो 40,000 के लिए सोनिका हमारी डेटर बन जाएगी। डेटर, डेटर यानी देनदार, जिसको कि हम उधार पर गुड्स बेचते हैं। तो
डेटर हमारे लिए एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे सोनिकास अकाउंट डेबिट। तो ये हो गई हमारी 3 एंट्रीज हो गई है, चौथी भी यहीं पे कर लेते हैं। फोर्थ है 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टिव। सोनिका ने जिसको कि हमने 1 लाख की गुड्स सेल किए थे उसका 10% होगा 10,000। 10,000 के गुड्स उसने वापस कर दिए, हमने उसको सेल किया था, उसने हमें वापस कर दिया, तो इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000। अब क्योंकि सोनिका ने हमें 10,000 के गुड्स वापस कर दिए तो उतने से हमारा डेटर कम हो गया, क्योंकि जितने के गुड्स उसने वापस किए उससे डेटर कम हो जाएगा। एसेट कम होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो लिखेंगे टू सोनिकास अकाउंट 10,000। बाकी की 3 एंट्रीज और है उसको हम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है पे टू गोयल्सन्स 1,49,000 इन फुल सेटलमेंट। गोयल्सन से हमने 3 लाख के गुड्स खरीदे थे जिसका हाफ हमने पे कर दिया था, यानी कि बाकी का 1,50,000 अभी हमने गोयल्सन को पे करना था। तो जब हमने गोयल्सन से खरीदी थी गुड्स तो हमने 2 गोयल्सन किया था, क्योंकि गोयल्सन हमारा क्रेडिटर था। तो क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब हमने उसको 1,49,000 पे कर दिए इन फुल सेटलमेंट। जब भी इन फुल सेटलमेंट वर्ड आए इसका मतलब हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। हमने 1,50,000 देने थे लेकिन हमने पे किए 1,49,000, यानी कि 1,000 का हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव किया यानी इनकम, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव को हम क्रेडिट कर लेते हैं पहले ही, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। 1,49,000 का हमने कैश पे कर दिया। कैश एक एसेट होता है, कैश एक एसेट होता है, एसेट दे दी, कैश दे दिया। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस जब डिक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1,49,000। गोयल्सन जो कि हमारा क्रेडिटर था, अब हमने उसको पे कर दिया तो लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम हो रही है यानी कि लाइबिलिटी कम होती है तो उसको लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसको लाइबिलिटी इनकम कैपिटल कम होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री में गोयल्सन्स अकाउंट डेबिट 1,50,000। अब हमने इसको कोई पैसे नहीं दे रहे, क्रेडिटर कम हो गया। नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिसीवेबल। सोनिका जिसको कि हमने 60,000 के 1 लाख के गुड्स परचेज किए थे, सेल किए थे, जिसमें से 60,000 उसने साथ ही साथ पे कर दिया था यहाँ पे, बाकी देना था उसने 40,000, लेकिन उसने 10,000 के गुड्स जो है हमें रिटर्न कर दिए थे। तो 10,000 के हम उससे पैसे नहीं लेके, अब हमने सोनिका से कितने पैसे लेने थे, 30,000 लेने थे, लेकिन नॉट रिसीवेबल, वो अब हम नहीं ले पाएंगे उससे क्योंकि बैड डेट्स। जब भी हम अपने डेटर से कोई अमाउंट इरिकवरेबल हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स एक लॉस होता है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 30,000। सोनिका जो कि अभी हमें पैसे नहीं दे पाएगी, डेटर हमें पैसे नहीं दे पा रहा, यानी कि एसेट कम हो गई, एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो टू सोनिकास अकाउंट, ये वाले पैसे हमारे डूब गए। नेक्स्ट है लास्ट, पेड रेंट 15,000, 2/3 of the premises is occupied for own use।
हमने 15,000 का रेंट पे किया, लेकिन उसमें से जो 2/3 था वो उसके अपने यूज का था, प्रोप्राइटर के अपने यूज का था। 2/3 इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000। यानी 10,000 का जो रेंट हमने पे किया है बिजनेस के खर्चे से, बिजनेस के पैसे से जो पे किया है, उसमें से 10,000 का रेंट उसके खुद के घर का था। तो ये ड्राइंग्स होता है। जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस के एसेट्स यूज करता है, बिजनेस का कैश यूज करता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए यूज करता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 का रेंट घर के यूज का था, बाकी का 5,000 बिजनेस के यूज का था 15,000 में से। तो बिजनेस का ये एक्सपेंस है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं टू कैश अकाउंट, क्योंकि इतने का कैश 15,000 का कैश बिजनेस में से कम हो गया, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट